डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, हमने कोवैलेंसी भी पढ़ी। अगर किसी को कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देखकर कोवैलेंसी या कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ये जान सकते हैं। हमने ये देखा कि जैसे मान लो सपोज करो ये HCl है। HCl में ये स्थिति होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हाइड्रोजन करता है और एक इलेक्ट्रॉन का शेयर क्लोरीन करेंगे। चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, फिर भी क्लोरीन क्या होगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए आप बढ़ जाते हैं H2O में चले आइए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, जबकि हाइड्रोजन जो होंगे ये क्या होंगे, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। दूसरा ये अगर मान लो तुम NH3 अमोनिया ले लेते हो तो नाइट्रोजन के आउटर सेल्स में कितने ये होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। यहां फिर भी हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। अब ये है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, तब भी इसने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, जबकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। ठीक उसी तरह से अगर आप मीथेन को देखते हैं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा और ये चारों इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो अब इसका एक निष्कर्ष तो ये निकल सकता है कि एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को जितना मन करे या जो भी इलेक्ट्रॉन की इच्छा हो वो उतने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एलिमेंट अपने मन के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अगर क्लोरीन चाहे कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ये किसी नियम के तहत होता है। ये नहीं कि जिसको जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करना हो वो उतने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दे। तो ये शेयरिंग ये क्या होंगे, किसी नियम के तहत होते हैं, और जिस नियम के तहत इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उस नियम को नाम देते हैं क्या, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जिस नियम के तहत इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा उसको नाम देंगे ऑक्टेट रूल। और यह नियम कहता है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो ग्रुप नंबर के बराबर होगी या फिर 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन shared by an element is either equal to their group number, or 8 माइनस ग्रुप नंबर। ये हमारा क्या होता है, ऑक्टेट रूल होगा। आइदर इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर और 8 माइनस ग्रुप नंबर। हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर कोवैलेंसी, यानी किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। और कोवैलेंसी देखो हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है क्या, एक को कहते हो नॉर्मल कोवैलेंसी, एक को कहेंगे क्या, नॉर्मल कोवैलेंसी, और दूसरे को नाम देते थे, याद कीजिए, ये होता है क्या, मैक्सिमम कोवैलेंसी। और ये ऑक्टेट रूल भी कहेगा कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है, वो भी 2 प्रकार के होंगे, आइदर इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर और 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो इसी में एक क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल कोवैलेंसी होता है, और दूसरा जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा। अब ये हो सकता है
कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो सिर्फ नॉर्मल कोवैलेंसी शो करेंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेंगे, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो नॉर्मल कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी दोनों शो करेंगे। तो अब इस ऑक्टेट रूल को अगर हम पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल कर दें तो ग्रुप वाइज जो एलिमेंट होते हैं इनको देखकर हम बता सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे और अधिकतम ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्या, ऑक्टेट रूल। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब इस ऑक्टेट रूल को हम लोग पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल कर रहे हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लिए, अब इसको हम लोग एप्लीकेबल करेंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल पर एप्लीकेबल करेंगे। तो देखो पीरियोडिक टेबल में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे और उसकी बॉन्डिंग जो होंगे ये क्या होंगे, ये अलग तरह से यूज करते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ग्रुप हमारा होता है जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 0। अगर मान लो ये देखो सब ग्रुप में डालो तो सारे जो होंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सारे के सारे सब ग्रुप ए में रखते हैं, ठीक। और इनका डिवीजन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। देखिए ग्रुप 1 में वही होंगे जिनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, जो ग्रुप 2 में है इनमें 2 होगी, जो 3 में है इनमें 3, 4 में है इनमें 4, 5 में है 5, 6 में है तो 6 और 0 में है तो 8। ये हमारा क्या होता है, आउटर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो हमारे पास क्या था, ये था, एक होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी और दूसरा होता है नॉर्मल कोवैलेंसी, और जिसको ऑक्टेट रूल में हम लोग कहते हैं क्या, ये कहते हैं क्या, इक्वल टू ग्रुप नंबर, और दूसरा ये हो जाएगा 8 माइनस ग्रुप नंबर। अब देखिए जो भी एलिमेंट ग्रुप 1 का सदस्य होता है और ये ग्रुप 1A पीरियोडिक टेबल में सबसे बाईं ओर स्थित होते हैं, और ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे। तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करते। तो सीधा या ये कहो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो ये कह सकते हो कि इट डज नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, इट ओनली क्या करेंगे, ट्रांसफर, ये करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये करेंगे क्या, ये हमेशा जो होंगे ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए जो भी एलिमेंट ग्रुप 2 के सदस्य होते हैं तो इनके आउटर सेल्स में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, 2। और अगर 8 माइनस ग्रुप नंबर पर चलोगे तो 8 में से 2 घटाओ, ये हो जाएगा कितना, 6। जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है इनके आउटर सेल्स में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये क्या करेंगे, 8 माइनस ग्रुप नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो फिर उस स्थिति में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसके साथ ये शेयर करेंगे उस पर भी इनका अधिकार होगा, और इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी, 4, ठीक। अब मान लो जो ग्रुप 3 के सदस्य होते हैं तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3।
तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों ग्रुप नंबर हो गया 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। और अगर मान लीजिए 8 माइनस ग्रुप नंबर करते हो तो 8 में से 3 घटाओ, ये कितना हो गया 5। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसलिए नहीं करेंगे कि इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ये भी जो होंगे इस स्थिति में 8 माइनस ग्रुप नंबर में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेंगे। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना था और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, तो इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी 6। अब मान लो जो ग्रुप 4 का सदस्य होता है तो इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो ग्रुप नंबर भी 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, करेगा। और 8 माइनस ग्रुप नंबर ये भी हो जाएंगे क्या 4। तो इस स्थिति में ग्रुप 4 के जो एलिमेंट होते हैं इनका ग्रुप नंबर और 8 माइनस ग्रुप नंबर दोनों जो होंगे ये क्या होंगे, ये समान होंगे। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन अपना और 4 शेयर किया, तो इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। अब देखो जो ग्रुप 5 के सदस्य हैं, तो जो ग्रुप 5 के सदस्य हैं तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का शेयर किए, 8 माइनस ग्रुप नंबर हो गया कितना 3, 8 माइनस 5। तो ये जब 8 माइनस ग्रुप नंबर ये क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने साझा किया तो 3 अपना और 3 साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे होंगे जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, और यही होता है क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो होंगे ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे। अगर आप ग्रुप 6 में जाते हैं तो आउटर सेल्स में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, 8 माइनस ग्रुप नंबर कितना हो गया 8 माइनस 6 घटा दो, ये हो गया कितना 2। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, प्लस जिसके साथ शेयर करेगा उसका भी अधिकार होगा, और इसके आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, और ये चारों यही होंगे हमारे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लीजिए कोई 7th ग्रुप का सदस्य है तो ग्रुप नंबर हो गया 7, 8 माइनस ग्रुप नंबर हो गया कितना 1। अब इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो ये साझा करेगा, जिसके साथ साझेदारी किया उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे होंगे जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, और ये हो जाएगा ये हमारा क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस स्थिति में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर स्थिति ये होता है, ये इनर्ट गैस कहलाते हैं, और ये क्या करेंगे ये इनर्ट गैस होंगे, और ये नॉर्मल कंडीशन में अपने एलिमेंट के या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ इनर्ट गैस ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लो जेनॉन। जेनॉन जो होंगे ये हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये होता है आपका XeF2, XeF4, XeF6 या XeO3। ये सारे जो होंगे इसके क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, और इस पर हम लोग कोई ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसमें आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ये पेयर्ड होंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एक बार नहीं हो सकते, मैक्सिमम जो होंगे ये अनपेयर्ड क्या हो सकते हैं 8 भी जो होगा ये संभव नहीं हो सकता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो आउटर सेल्स में यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल्स में होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान काफ़ी बढ़ जाएगा, और वो कंपाउंड हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो हम लोग इसमें नॉर्मल कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका आकलन नहीं करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रुप वाइज हो गए। अब देखो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहला तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ग्रुप 1A के एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। दूसरा आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये देखो अगर ग्रुप 2A और 3A के एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा और ये हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कह सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे। अब यहां देखिए एक था ग्रुप नंबर और दूसरा था क्या 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो इसमें एक होता है नॉर्मल कोवैलेंसी और दूसरा होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो 8 माइनस ग्रुप नंबर इसको हम नाम देते हैं, ये कहलाएगा क्या नॉर्मल कोवैलेंसी। ये नॉर्मल कोवैलेंसी होगा 8 माइनस ग्रुप नंबर और ये हो जाएगा आपका क्या होगा मैक्सिमम कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाएगा क्या हमारा ग्रुप नंबर। अब देखो इससे तुम रिलेशन ये निकाल सकते हो एलिमेंट ग्रुप 2A 3A के एलिमेंट ये क्या होंगे, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये नॉर्मल कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ग्रुप 4 के एलिमेंट जो होंगे इनकी स्थिति में नॉर्मल कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी दोनों क्या होते हैं, ये समान होते हैं। तो उस स्थिति में ये कहो कि नॉर्मल और मैक्सिमम दोनों कोवैलेंसी में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ एक एक्सेप्शन होता है जिसको याद रखिएगा, ये होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, सॉरी कंपाउंड होता है जहां कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, ये 2 होगी। तो कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो होगा ये 2 होता है। तो अकेला एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन की वैलेंसी 2 होगी और बाकी सारे कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो ग्रुप 4 5 6 और 7। तो आप फोर्थ ग्रुप को ये भी ले सकते हो कि ये नॉर्मल और मैक्सिमम दोनों में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और इनका नॉर्मल कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोवैलेंसी दोनों समान होता है। सिर्फ एक केस ऐसा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसमें इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये 2 होगी। अब देखिए 5 6 7 ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनके सदस्य नॉर्मल कोवैलेंसी में भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और मैक्सिमम कोवैलेंसी में भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये नॉर्मल कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इन सब के आउटर सेल्स में क्या होगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये कंडीशन है, इसमें भी जो होंगे ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी जो होंगे ये क्या होंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें देखो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका PCl5। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 12। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका SF6 और इसमें हो जाएगा कितना 14। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये होंगे कि अगर ग्रुप 5 6 और 7 के एलिमेंट अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा, यानी ऑक्टेट का क्या होगा, ये एक्सटेंड कर जाएगा। और ग्रुप 5 के जो एलिमेंट होंगे इसके आउटर सेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 के जो एलिमेंट होंगे इनके आउटर सेल्स में 12 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 7 के एलिमेंट होंगे तो इनके आउटर सेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन। 5 का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका PCl5, 6 का हो जाएगा SF6 और 7 का हो जाएगा क्या, IF7। और जब ये ग्रुप नंबर या नॉर्मल कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो हर स्थिति में इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। एक और इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि देखिए ग्रुप 5 6 और 7
इसी 3 ग्रुप के एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और देखिए ग्रुप 5 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 6 के अगर एलिमेंट है तो इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ग्रुप 7 के जो एलिमेंट होंगे इनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर भी जो होगा ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कार्बन के पास भी क्या होता है, कार्बन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेप्ट ओनली कंपाउंड, और वो कंपाउंड होते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन देख लें तो उसके नॉर्मल कोवैलेंसी को बता सकते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी को बता सकते हैं। अगर नॉर्मल कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, और मैक्सिमम में अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। किन परिस्थिति में ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे, किन परिस्थिति में ये कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे, और किन परिस्थिति में ये एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे। इसको एक बार देख लो कि अगर ग्रुप 2A और 3A के एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होगा, ये देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे। अगर मान लीजिए ग्रुप 4, 5, ग्रुप 4 को आप यूज कर सकते हैं, ग्रुप मिनिमम और मैक्सिमम इसका दोनों का क्या होता है, ये ग्रुप नंबर 8 माइनस ग्रुप नंबर और ग्रुप नंबर दोनों संख्या क्या होगा, ये समान होगा, तो दोनों को हम एक ही मान सकते हो। अगर मान लो ग्रुप 4 के एलिमेंट ये होगा क्या, मैक्सिमम कोवैलेंसी या मिनिमम कोवैलेंसी, या ये कहो कि मैक्सिमम कोवैलेंसी में ग्रुप 5 के एलिमेंट नॉर्मल कोवैलेंसी में, ग्रुप 6 के एलिमेंट नॉर्मल कोवैलेंसी में, और ग्रुप 7 के एलिमेंट नॉर्मल कोवैलेंसी में अगर कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या, कंप्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल होंगे। ग्रुप 5A के सदस्य, ग्रुप 6A के सदस्य और ग्रुप 7A के सदस्य यदि मैक्सिमम कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक हो जाती है, और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट जिस भी ग्रुप में स्थित हैं तो ये देखकर कि वो नॉर्मल कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर ये कहिए कि आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो इसके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल होगा, और इसी नियम के तहत एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो ये आपका ऑक्टेट रूल हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।